हेलो फ्रेंड्स, हमें अपने आप को हमेशा स्पेशल समझना चाहिए क्योंकि भगवान कभी भी किसी को फालतू नहीं बनाता और इसलिए हमें कभी किसी से कम खुद को नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। ये व्लॉग है हमारा बसंत पंचमी वाले दिन का। 2 दिन से मेरे कोई व्लॉग नहीं बने। उसका कारण था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बुखार मुझे बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, प्लस खांसी जुकाम तो है ही, उसके कारण मेरी सांस बहुत फूल रही है। तो इसलिए कोई व्लॉग मेरे सैटरडे और फ्राइडे बन नहीं पाया था। संडे का दिन था आज और बसंत पंचमी का दिन था। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने भगवान जी के दर्शन आपको कराए और जब मैंने कोई काम नहीं किया 2 दिन, मतलब काम तो किया लेकिन उस तरह से नहीं किया जैसे रूटीन के हिसाब से। तो मैंने शुक्रवार और सैटरडे को ही 2 दिन बैठ के भगवान जी की वाइट कलर की ऊन से ड्रेसें बनाई थी सारे भगवान जी की। तो वही मैंने मंदिर साफ करवाया था संडे को आरती से और सभी भगवान जी को वाइट कलर की ड्रेसें बनाई थी और बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे सारे भगवान जी। और उसके बाद आज नहा धो के आरती ने अपनी पूजा कर ली थी। सुबह खुशी के पापा भी कर गए थे। हाँ, मैं रह गई हूँ। मैं संडे वाले दिन भी नहीं नहाई थी क्योंकि संडे को मुझे बहुत तेज बुखार, ओ सॉरी सैटरडे को मुझे बहुत तेज बुखार था। सैटरडे को सारे दिन मैं उठी ही नहीं थी बेड से और बहुत तेज वाला मुझे बुखार था। तो आज संडे का दिन है। आज फिर थोड़ा सा सुबह ही मैंने दवाई खा ली थी बुखार की और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी हूँ आराम से। जब मुझे पसीने आए हैं तो थोड़ा सा मैं उठी हूँ और मैंने सोचा कि आज मुझे घर का काम अच्छे से कर लेना चाहिए। एक तो त्योहार है और ऊपर से फिर अच्छा नहीं लगता पड़े रहो। तो फिर बस मैं लग गई थी, सारे बिस्तर उठाए हैं मैंने। राहुल और राहुल के पापा चले गए हैं। राहुल तो घर में ही था, राहुल के पापा काम पे चले गए हैं। घर में तो है राहुल लेकिन अभी घर से चला गया है बाहर, जैसे कटिंग वगैरह उसको करानी थी तो वो बाहर चला गया है। तो राहुल का बेड मैं बनाए आई थी और उसके बाद मैंने आके अपने बेड बनाया और चादर बदली आज बेड की। तो बस इसी तरह से घर के काम में लग गई हूँ। और जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो घर के काम भी ठीक से नहीं हो पाते। हाँ, आरती करती है लेकिन वो लड़की भी कितना करे, वो भी बस थोड़ा सा जितना उससे होता है उतना वो कर लेती है। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी। मैंने सारे घर की डस्टिंग करी, चादरें बदली, बिस्तर बेड बनाए। उसके बाद आरती ने लगाई है झाड़ू कि मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद आप कुछ आप जब तक किचन का काम देख लो। किचन भी अभी पूरा फैला हुआ है, किचन को भी जाके समेटना है। और राहुल को भी लग गई थी भूख, राहुल आ गया था। और उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटने के खाने में कुछ नहीं बनाया था। रात आरती ने सैटरडे की रात को दाल चावल बनाए थे। तो दाल अभी आपको दिख रहा है, फ्राई पैन रखा है गैस पे, उसमें थोड़ी सी दाल पड़ी है। तो दाल गरम कर लूँगी और देखते हैं पराठे वगैरह मैं सोच रही थी कि बना लें मिक्स मसाले वाले। यहाँ पे थोड़ा सा किसी के पापा सैटरडे को गए थे जात लगाने, तो वही सामान लाए थे, थोड़ा सा वही निकाल के रखा है मैंने। थोड़ा सा प्रसाद था, वहाँ की भभूति जल था और थोड़ा बहुत ऐसे सामान लाए थे खाने पीने का, मूंगफली रेबड़ी ये सब मैंने सेट करके रखे हैं। और जो रात के बर्तन थे वो सारे लगा दिए हैं। थोड़ा सा किचन को अच्छे से संगवा दिया है, खाली कर लिया है मैंने। और ये रात वाली दाल थोड़ी सी है, इसको गर्म करके कटोरी में निकाल लूँगी। और यहाँ पे आरती लग गई थी झाड़ू लगा के आटा गूंथने के लिए। आरती को पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा काम मम्मी कर लेंगी, वरना ज़्यादा थक जाएंगी तो फिर उनको बुखार चढ़ जाएगा। तो आरती कह रही मम्मी मैं भी साथ में करवा ही रही हूँ, कोई नहीं। और बस यहाँ पे आरती आटा करने लगी थी और मैंने फिर आरती को बोला कि आरती दाल कम है तो हम अचार से पराठे खा लेंगे, तो अब मसाले वाले पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे आरती ने आटे में नमक, मिर्ची, धनिया, हींग, जीरा और कस्तूरी मेथी और ये थोड़ा सा लहसुन वाला पाउडर डाल रही है। मेरे पास गार्लिक वैसे नहीं था, अगर गार्लिक की कलियां हो तो वो घिस के डाल लो, बहुत टेस्ट अच्छा आता है उससे। तो सूप मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, वही पाउडर उसने यहाँ पे डाल लिया है और हरा धनिया डाल लिया है। और एक साइड में मैंने आपको दिखाई गोभी और एक प्याज को भी मैं अच्छे से गोभी को तो मैं घिस दूंगी और प्याज को मैं छोटा छोटा कट कर दूंगी, चॉप कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये भी इसको दे दिया काट के और ये भी ये इसमें मिक्स कर लेगी आटे में अच्छे से, सूखे आटे में अच्छे से इसने इसको मिक्स कर लेगी। और बहुत टेस्टी सा पराठे हमारे बने थे। थोड़ी सी दिया मैंने अजवाइन इसको
उसने हाथ में क्रश करके अपने डाल लिया है और साथ में थोड़ा सा तेल डाल के पहले ये इसको ही अच्छे से मिक्स कर लेगी और फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी ही यूज़ करेगी आटे में। तो बस यहाँ पे पहले मैंने इसको बोला कि पानी मत डालना, पहले इसी को ना अच्छे से मिक्स कर लो क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ती है और जितना फिर थोड़ा पानी लगे उतना पानी लगा के अपना आटा गूँथ लेना। तो बस आरती एक साइड आटा गूँथ रही है। यहाँ पे मैं जो सुबह के बर्तन है चाय के और ये दाल वाल का फ्राई पैन खाली किया है, ये सब मैं बर्तन धो दे रही हूँ। तो एक साइड मतलब किचन खाली हो जाएगा। जब किचन क्लीन होता है तो काम करना भी अच्छा लगता है, और जब मैं पड़ जाती हूँ ना तो रूटीन से कोई काम नहीं हो पाता, कोई सफाई से काम नहीं हो पाता। बस हाँ, आरती मेरे करती तो मेरी तरह है अगर वो करने खड़ी होती है तो, लेकिन वो करे कितना, उसके आजकल वाई भी चल रहा है तो उसको अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो बस वो भी बेचारी थोड़ा थोड़ा ही कर पाती है। यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो दूंगी और आरती अपना आटा लगा रही है। इसी तरह से दोनों माँ बेटी मिलके आज काम कर रहे हैं। और बस यही होता है, जब भी थोड़ा सा ये होता है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ फिर मुझे लगता है कि मैं पूरा काम अच्छे से करूँ। तो जिस तरह से आज मैंने घर की डस्टिंग बहुत अच्छे से कर दी है सारी, अपने बेड की चादर बदली है, राहुल का बेड बनाया है। तो जब मैं लगती हूँ तो फिर अच्छे से ही लगती हूँ, नहीं तो पड़ा रह जाता है कभी कभी घर। और पता नहीं क्या तबीयत को ना, ये मेरे साथ हर साल होता है, हर साल यही होता है। पता नहीं क्या 2 साल से ये मेरे साथ हर साल होता है। एक तो ये फरवरी जनवरी के लास्ट से पूरा फरवरी मेरा ऐसी बीमारी में निकलता है। और एक उस टाइम दिवाली के टाइम पे मेरे पता नहीं कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं खुद परेशान होती हूँ सोच सोच के कि कैसे होगा, क्या होगा और ये क्यों होता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं बातों बातों में, और बर्तन उठा के टोकरे में लगा दूंगी और अच्छे से सिंक एरिया की भी सफाई कर दूंगी। और आरती आटा कर ही रही है अभी, और उसका भी आटा हो जाएगा। मैं उसको यही कह रही थी कि बेटा तू छोड़ दे, अब आटा हो गया, हाथ धो ले और पराठे मैं सेक के दे रही हूँ, तुम दोनों खा लो। राहुल भी आ गया था इस टाइम पे, कटिंग वगैरह करा के नहा धो लिया था वो भी, तो वो भी अपना पराठे वराठे खा लेगा, बना के दे देती हूँ मैं। राहुल ने तो दाल से खा लिए थे, मैंने और आरती ने अचार से खा लिए थे। एक मिक्स अचार ले आई थी मैं बाजार से, और मिर्चों का अचार तो मैंने घर में डाला ही था, वो मैंने आपको दिखाया है। और बहुत टेस्टी अचार डाला है मिर्चों का, और डालते ही मतलब खा लो, कोई उसको रखने की या करने की जरूरत नहीं है। अब वो तो वैसे तो हो गए हैं 3-4 दिनों से डले हुए, अब तो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं मिर्चें और बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में भी। तो बस यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। आटा आरती से थोड़ा सा हल्का सा पतला ही हो गया था, खैर कोई नहीं, फिर भी मैंने कहा मैं बना लूंगी इतने पतले आटे की रोटी, कोई नहीं। थोड़ा सा वो पतली लोई से नहीं बन पा रहा था तो थोड़ा मोटी मोटी करके ही मैंने लिया। पहला पराठा तो मैंने पतला ही बना दिया था तो वो ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने मोटे मोटे ही बनाए लोई लेके, तो बहुत टेस्टी पराठे लगे थे। आटे के साथ ही मैंने गोभी और प्याज को गूंथ लिया था और सारे मसाले डाल के, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। आप इसको ऐसे दही के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ, चाय से खा लो, बहुत टेस्टी पराठे लगे थे सही में। और हम तीनों ने इसको पेट भर के खाया। हालांकि मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था लेकिन फिर भी मैंने 2 पराठे खाए, और ज़बरदस्ती आरती ने आधा पराठा मुझे और खिला दिया कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। फिर मैंने तो खा ही लिया, और बस यहाँ पे राहुल की प्लेट लगा के दे दी है। और आपको दिखाती हूँ, मिर्ची का अचार बहुत अच्छे से हो गया है, और सारा तेल जो है ना नीचे हो गया है। देखिए नीचे तेल है, इसमें तेल कम नहीं है, तेल है, और ज़्यादा तेल मुझे चाहिए भी नहीं है। तो बस यहाँ पे राहुल को दे दिया है दाल के साथ और मिर्ची के अचार के साथ। राहुल खा लेगा गरम गरम, और मैं तो आरती को भी कह रही थी कि तुम भी खा लो, लेकिन आरती अभी नहीं खा रही है। आरती कह रही पहले राहुल को खिला दूँ उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बस इस तरह से ये हमारा संडे का दिन गया है। और मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड करके वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से कोई मेरी वीडियो बनी नहीं थी। हालांकि मैं वीडियो तो आपके साथ शेयर कर ही रही थी, जो मैं बना रही थी वो सैटरडे और फ्राइडे की वीडियो नहीं बनी है कोई, और सैटरडे को वीडियो भी नहीं गई है, नहीं सैटरडे को गई थी, संडे को कोई वीडियो नहीं मिली आपको। ये संडे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी जो मैं आज आपके साथ मंडे को शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे पराठे मैं बना रही हूँ और आरती राहुल को खिला रही है। गर्मा गर्म पराठे और बहुत टेस्टी करारे खस्ता से पराठे बने थे हमारे। फूलेंगे तो खैर ये नहीं, क्योंकि इसमें गोभी और प्याज मोटे मोटे चॉप हुए हुए हैं। गोभी तो खैर मैंने घिसी थी, लेकिन प्याज मोटा मोटा चॉप हुआ हुआ है, इसलिए फूलेंगे नहीं है, लेकिन सिकेंगे और बहुत अच्छे से खस्ता पराठे और करारे से। और बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने सारे पराठे सेके हैं और राहुल और आरती को खिलाया है, साथ में फिर मैं भी लेके चली गई अपने खाने के लिए। और बस
उसके बाद किचन अच्छे से क्लीन किया है मैंने। पहले मैंने भी खाना खा लिया था, क्योंकि सुबह भी मैंने 2 रस खा के दवाई खा ली थी ताकि बुखार ना चढ़े, और जब बुखार चढ़ता है तो कोई काम नहीं होता मेरे से। और इसी बारे आज मैंने सुबह सुबह एक चाय के साथ में 2 रस लिए थे, और उसके बाद मैंने सीधा बुखार की दवाई खा ली थी ताकि बुखार ना चढ़े, क्योंकि सारे दिन फिर मैं बुखार में पड़ी रहती हूँ, देर से दवाई खाती हूँ, फिर देर से उठती हूँ, तो नहाना धोना या कोई काम मेरा नहीं हो पाता। और कल सैटरडे वाले दिन ऐसा हुआ था, आरती ने बेचारी ने काम किया था, थोड़ा लेट किया था उसने भी घर का काम, और सफाई में खाली झाड़ू झाड़ू लगाई थी। पोछे को मैंने उससे मना कर दिया था कि मत लगाओ, मैं कल लगा लूँगी। तो बस घर में कल पोछा भी नहीं लग पाया था, तो मेरे को लगा कि घर ना, बस जब लगता है 2-1 दिन हो गए हैं मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे खुद उलझन होती है कि यहाँ से भी गंदा दिख रहा है मुझे, ये घर फैला हुआ दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे दिख रहा है, ये सब सोच सोच के फिर मैं और बीमार होती हूँ। तो बस मैं आज सुबह ही दवाई खा ली थी सुबह सुबह चाय के साथ में, तो उसके बाद मैं आज सुबह ही अपना उठ गई थी और लग गई थी अपने काम से। अच्छे से घर साफ करा है, अच्छे से काम किया है। अब बस ना खाना भी खा लूँगी यहाँ पे मैं भी। आरती को भी मैंने कह दिया कि तुम भी खा लो। और सारे पराठे यहाँ पे मेरे सिक गए हैं। चकला बेलन मैं साबुन से धोंगी, अभी मैंने परात में रख के सिंक में ही रख दिया है यहाँ पे। और बस यहाँ पे ये पराठे मेरे सारे सिक गए हैं, और उसके बाद मैं भी पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद किचन को आके क्लीन करूँगी। तो इसी तरह से सारा घर का काम किया है ये मैंने। और बस थोड़ा सा जो मोटा मोटा आटा हो रहा है गैस पे इस टाइम पे, सिर्फ वही पोंछूंगी, अभी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। पहले मैं भी और आरती भी खाना खा के आएगी। तो ये मेरा मिर्ची का अचार था, ये मैंने मिक्स अचार लिया था, ये ले लिए मैंने अपने पराठे। तो बस यहाँ पे खाना मैं खा के आ गई थी, उसके बाद मैं लग गई हूँ आके गैस स्लिप साफ़ करने में। किचन को भी अच्छे से क्लीन करना है मुझे, और साबुन से अच्छे से मैंने गैस को पोंछ लिया है। क्योंकि तेल तेल हो जाता है ना, फिर चिकनाई ज़्यादा हो जाती है। स्टैंड मैंने गैस के धो के रख दिए, और अच्छे से गैस स्लिप को, और साथ के साथ रसोई की टाइलें भी मैं ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि मुझे ना गंदा फिर जमता रहता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छे से गैस स्लिप मैंने साफ़ कर दिया। इंडक्शन को भी साफ़ कर दूंगी। और अभी भी मेरे को ना बोलने में तकलीफ़ हो जाती है, एकदम से खांसी जुकाम के बारे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सांस इतना फूल रहा है मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बोलने पे भी बहुत सांस फूलता है। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो गई अच्छे से। 2-4 जो अभी के खाने के बर्तन हैं इन्हें भी मैं धो के रख दूँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो या मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी हो गए हैं, और बस मैं अब खाली मेरा भी पोछा रह गया। आरती ने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाया। आरती कह रही थी मम्मी मैं लगा देती हूँ आप जब तक खाना बना रहे हो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं रहने दे बेटा, मैं खुद लगा लूँगी। और बस यहाँ पे मेरा किचन को पहले मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी सारा लग गया था बहुत अच्छे से। किचन भी क्लीन हो गई है, और पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगाया है। और यहाँ पे कबूतर इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, ऊपर दीवार पे बैठते हैं और सारा ही गंदा करके रख देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये। तो बस यहाँ से मैंने अच्छे से सफाई करी है, क्योंकि 2 दिन से मैंने सफाई नहीं करी थी ना, तो देख ही नहीं रही थी, तो वो गंद मचाए जा रहे थे। तो बस यहाँ से अच्छे से सफाई करी है मैंने। और एक पन्नी में मैंने उपले बांध के रखे हुए थे बाहर के, वो उपले जैसे कभी पूजा करती तो काम आते हैं, तो वो पन्नी सारी गंदी कर दी थी, वही मैंने दूसरी खाली करके दूसरी में रखे हैं उपले, और बस पोछा लगाया है यहाँ पे अच्छे से। और बस सारे घर में इसी तरह से पोछा लगा दूंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय।